जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का जो टॉपिक है बट्टा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। बट्टा क्या है मैं इसको पहले समझाते हैं दोस्तों। बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम बट्टा कहते हैं दोस्तों। अगर किसी वस्तु का मूल्य है 10 रुपया, अगर उसमें 2 रुपये हम छोड़ दे रहे हैं, 2 रुपया ही उसको बट्टा हो गया दोस्तों। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम बट्टा कहते हैं, यानी कमी। राइट। बट्टा का उद्देश्य होता है ग्राहकों को आकर्षित करना या बिक्री दर बढ़ा देना। बिक्री दर बढ़ा देना ये बट्टा का उद्देश्य होता है दोस्तों। चलिए इससे कुछ फार्मूला में आते हैं दोस्तों। सबसे लिखते हैं बट्टा बराबर, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी से मेरा 3 फार्मूला तैयार हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों, अब लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसमें विक्रय मूल्य बराबर क्या आते हैं, विक्रय मूल्य बराबर तो लिखेंगे अंकित मूल्य माइनस बट्टा। चलिए दोस्तों, एक और ले लेते हैं बट्टा प्रतिशत बराबर, बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा बाय अंकित मूल्य इंटू 100। चलिए दोस्तों, ये 4 फार्मूला है बट्टा से, इससे ही सारा फार्मूला आपके सारा क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सारा फार्मूला इसी से रिलेटेड है, सारा आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बट्टा का मतलब मैंने समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा या तो कोई इंसान मार्केट जाता है कोई सामान खरीदने के लिए, अगर 500 रुपया का शर्ट दिखाता है दुकानदार, अगर मार्क प्राइस है अंकित मूल्य शर्ट का है 500 रुपया, तो हम लोग उससे कुछ बोलते हैं भैया इसमें कुछ कम कीजिए, तो बोलता है भाई इसमें 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। अब हम डिस्काउंट निकालने नहीं जानेंगे, कमी निकालने नहीं जानेंगे तो दुकानदार मुझे ठग भी सकता है, इसलिए मुझे आपको ये सीखना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, 500 रुपया का शर्ट दिखाया, राइट। चलिए सबसे पहले लिखते हैं 500, राइट। 500 10%, परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में 10 रुपया छोड़ रहा है, राइट। तो 100 में 10 रुपया छोड़ा नहीं 90 रुपये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंटू कर देते हैं 100 रुपया में 90 रुपया, राइट। 10% छोड़ता है, अगर 20% छोड़ता तो 100 में 20% माइनस करते हैं, तो 10% मैंने माइनस कर दी, राइट। तो देखिए क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 9 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 और 10 पुट हो जाएगा। यानी शर्ट का ओरिजिनल दाम हो गया 450 रुपया, यानी दुकानदार मुझे एक शर्ट को 450 में बेचेगा और हम उसे 450 में खरीदेंगे दोस्तों। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितना परसेंट छोड़ा, अब हम इसमें देखिए कितना 10% छोड़ा, तो कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, तो हम बट्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कितना बट्टा, नहीं कितना पैसा वो छोड़ा हमको, तो लिखते हैं बट्टा बराबर दोस्तों, यही फॉर्मूला से आ जाते हैं बट्टा बराबर। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य था 500 और विक्रय मूल्य हो गया 450, यानी दुकानदार मुझे 50 छोड़ा, 50 रुपया छोड़ा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न लाते हैं। कोई लेडीज या तो महिला सरिया जाती है, साड़ी खरीदती है, तो साड़ी का अंकित मूल्य है 2000 रुपया। कितना है, 2000 रुपया दोस्तों। अब क्या है कि तो महिला लोग हकीकत में ज़्यादा मोर मलाई करती है, तो सीधे बोला इसमें कितना परसेंट छूट है, कितना डिस्काउंट है, कितना कम करते हैं, दुकानदार बताए इसमें 20% छोड़ दे रहे हैं। तो 20% छोड़ दे तो उसका मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, चलिए इसको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, साड़ी का मूल्य लिखते हैं 2000, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको आपका आंसर तैयार होगा। 20% छोड़ता है वो, तो 100 में 20% यानी 80, तो देखिए 100 में 80, ठीक है। अब आंसर मेरा तैयार हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, और 2 8 16 हो जाएगा, 1010 यानी 1600 साड़ी का विक्रय मूल्य होगा। यानी दुकानदार उस साड़ी को 1600 में बेचेगा
और हम उसे 1600 में खरीदेंगे। तो मुझे कितना पैसा छोड़ा, कितना रुपया छोड़ा, यानी 400 छोड़ा। 2000 मूल्य रखा था, 400 1600 में बेचा, यानी 400 मुझे छोड़ दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। मैं आपका सदा आभारी रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको हर समय पॉजिटिव रखने का। कोई भी टॉपिक बताएंगे तो छोटा छोटा तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा हो तो।